सिंपल सी घड़ी, लेकिन प्राइस में एक लग्जरी कार से भी ज्यादा। क्या रोलेक्स सिर्फ टाइम बताता है या एक स्टेटस शो करता है? आज हम जानेंगे रोलेक्स के पीछे छुपी बिलियन डॉलर स्ट्रैटेजी। 2017 में एक डेटोना रोलेक्स, जो पहले हॉलीवुड के मशहूर एक्टर पॉल न्यूमन के पास थी, एक ऑक्शन में रिकॉर्ड तोड़ के बिकी थी लगभग 17.7 मिलियन डॉलर्स में। अब जरूरी नहीं कि आप इतना पैसा खर्च करो एक रोलेक्स लेने के लिए, लेकिन इसका सबसे एंट्री लेवल मॉडल भी आपको हजारों डॉलर्स में पड़ता है। तो सवाल ये है कि लोग इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं एक रोलेक्स खरीदने के लिए, जब एक मिलता जुलता घड़ी इतने कम में मिल सकता है। और वैसे भी हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं जिसमें टाइम ऑलरेडी होता है। अगर आप गूगल करोगे तो जवाब काफी सिंपल लगता है। लोग कहते हैं कि रोलेक्स घड़ियां बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। That's ultimately why they're so expensive, because you're buying something that will last you a lifetime, presumably. इसलिए वो महंगी होती हैं, क्योंकि आप ऐसी चीज खरीद रहे हो जो जिंदगी भर चलेगी। ये बात अच्छी लगती है कि रोलेक्स इसलिए महंगा है क्योंकि ये वक्त की कसौटी पर खरा उतरता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। आपको एक अच्छी घड़ी लेने के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो बात सिंपल है, रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल है। ये दुनिया भर में अमेरिका का एक यूनिवर्सल सिंबल बन चुका है, चाहे वो न्यूयॉर्क के रैपर्स हो या ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर्स। बहुत सारे आइकॉनिक लोगों ने रोलेक्स पहनी है, जैसे जॉन एफ कैनेडी, विंस्टन चर्चिल, स्टीव मैक्वीन, एल्विस प्रेस्ली, मार्टिन लूथर किंग और भी कई लोग। और ये स्टेटस आया है रोलेक्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से, जहां वो खुद को सक्सेस के साथ एसोसिएट करता है, जैसे विंबलडन और फॉर्मूला 1 के ऑफिशियल टाइम कीपर बनना। और ये ऐसे प्रेस्टिजियस इवेंट्स को स्पॉन्सर करता है जहां अमीर लोग आते हैं, जैसे गोल्फ और इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप्स। फिल्मों में भी रोलेक्स दिखती है, जैसे जेम्स बॉन्ड रोलेक्स पहनता है। और कंपनी बड़े स्टार्स को पैसे देती है प्रोडक्ट एंडोर्स करने के लिए, जैसे रॉजर फेडरर रिपोर्टेडली $8 मिलियन पर साल कमाता है रोलेक्स से। लेकिन रोलेक्स सिर्फ हाइप नहीं है, वो हाई क्वालिटी मटेरियल्स यूज करता है जो बहुत टेस्ट किए जाते हैं। और हाँ, रोलेक्स के घड़ी बनाने में मैनुअल काम भी होता है, जिसके लिए वर्ल्ड क्लास सैलरी मिलती है। वो अपनी साइंटिफिक लैब्स में रिसर्च में भी इन्वेस्ट करता है ताकि नए डिजाइन्स और टेक्नोलॉजीज ला सके। लेकिन एक वॉचमेकर से बात करने वाले एक बंदे के पोस्ट के मुताबिक एक रोलेक्स जो $7,000 में बिकता है, वो सिर्फ $700 में बन सकता है। और कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि रोलेक्स का प्रॉफिट मार्जिन उनके कॉस्ट से 20 गुना तक हो सकता है। बाकी पैसा जाता है रोलेक्स की एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप्स में, ताकि ब्रांड एक्सक्लूसिव और डिजायरेबल लगे। अगर रोलेक्स ऐसा ना करता तो उसका स्टेटस नहीं होता, जो कि उसकी में सेलिंग पॉइंट है। हाँ, रोलेक्स अपनी कॉस्ट्स को लीक नहीं करता, इसलिए एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन ये तो क्लियर है कि हाई क्वालिटी होने के बावजूद कई वॉच एंथुसियास्ट्स कहते हैं कि और भी अच्छी घड़ियां अवेलेबल हैं जो सस्ती पड़ती हैं। रोलेक्स दुनिया का ना तो सबसे महंगा ब्रांड है, ना सबसे रेयर। बस अल्ट्रा रिच लोग या वॉच कलेक्टर्स यूजुअली रोलेक्स नहीं लेते, वो और ब्रांड्स प्रेफर करते हैं जो मार्केटिंग में कम खर्च करते हैं। जबकि रोलेक्स एक एस्पिरेशनल ब्रांड है, स्पेशली अपर मिडिल क्लास के लिए। मतलब अगर कोई बंदा मेहनत से पैसा बचाए तो वो रोलेक्स अफोर्ड कर सकता है, इसलिए आप रोलेक्स के लिए ब्रांड और प्रेस्टीज के लिए पैसे देते हो। एक रूमर के मुताबिक हांस विल्सडॉर्फ ने कहा था, सिर्फ ग्रेट मार्केटिंग से भी कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है। हाई प्राइस का एक बेनिफिट ये भी है कि रोलेक्स इन्फ्लुएंशियल लोगों को पे कर सकता है ताकि वो ब्रांड को रिप्रेजेंट करें। जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्राइस वो चार्ज कर सकता है। लेकिन अपने प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए रोलेक्स सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर्स के थ्रू अपनी घड़ियां बेचता है, न तो वो डिस्काउंट देता है न सेल करता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रोलेक्स अपना ओल्ड स्टॉक वापस खरीद लेता है ताकि वो डिस्काउंट में ना बाइक, क्योंकि अगर ब्रांड डिस्काउंट में मिलने लगे तो वो अपना प्रीमियम इमेज लूज कर देगा। इसका एक एग्जाम्पल है, जब हंस ने देखा कि लोग रोलेक्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उसने एक नया ब्रांड लॉन्च किया, ट्यूडर। डिजाइन सिमिलर था लेकिन ब्रांड अलग था, ताकि रोलेक्स का प्रीमियम स्टेटस डाइल्यूट न हो। अब रोलेक्स के बारे में एक और थियोरी है कि वो अपने प्रोडक्ट्स का आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करता है। हर साल वो लगभग 8 से 1 मिलियन घड़ियां बनाता है, जो डिमांड के कंपैरिजन में काफी कम है। ऑथराइज्ड डीलर्स कहते हैं कि कंपनी जानबूझकर कम सप्लाई करती है ताकि प्राइस हाई रहे।
कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राइस फिक्सिंग का केस भी आगे हो सकता है, जिसमें डिमांड इंटेंशनली ज़्यादा रखा जाता है ताकि एक्सक्लूसिविटी बनी रहे। कई रिपोर्ट्स कहते हैं कि एक रोलेक्स घड़ी बनाने में 1 साल लगता है क्योंकि वो प्रोडक्शन आउटसोर्स नहीं करते। लेकिन दूसरी रिपोर्ट्स ये कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, कह रहे हैं कि कुछ पार्ट्स आउटसोर्स होते हैं और रोलेक्स कंप्लीटली हैंडमेड नहीं होती, मशीन्स भी यूज़ होती हैं कुछ प्रोसेसेस में। ये सब कहने का मतलब ये है कि अगर रोलेक्स चाहे तो और ज़्यादा वॉचेस प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वो जानबूझकर कम बनाता है ताकि अनफुलफिल्ड डिमांड रहे। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी का पार्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, रोलेक्स एक वेबलिन गुड है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसका डिमांड उसकी हाई प्राइसिंग की वजह से बढ़ता है। नॉर्मली अगर कोई प्रोडक्ट महंगा होता है तो लोग कम खरीदते हैं, जैसे बीर अगर $1 का हो जाए तो लोग लाइन में लग जाते हैं। लेकिन वेबलिन गुड्स के साथ उल्टा होता है, जितना ज़्यादा प्राइस उतनी ज़्यादा डिमांड, क्योंकि लोग इसे स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हैं। अगर रोलेक्स अपने प्राइसेस कम कर दे तो डिमांड कम हो जाएगी। गुड न्यूज़ ये है कि रोलेक्स काफ़ी वैल्यू होल्ड करता है, या अगर आपने यूज़ अच्छे से मेंटेन किया तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ भी सकती है। इस वजह से लोग इसे इन्वेस्टमेंट भी समझते हैं, और ये क्वालिटी का एविडेंस है क्योंकि बहुत कम वॉच ब्रांड्स हैं जो ये कर पाते हैं। फनी बात यह है कि शुरू में रोलेक्स को एक यूटिलिटी टूल वॉच माना जाता था, कोई लक्सरी आइटम नहीं, लेकिन टाइम के साथ उसकी मार्केटिंग ने इससे एक लक्सरी ब्रांड बना दिया और आज ये दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड्स में से एक है। हंस ने जो भी स्ट्रगल्स फेस किए थे लाइफ में, उनके बाद ये सब कुछ अचीव करना ट्रूली रिमार्केबल है। रोलेक्स की कहानी हम सबको इम्पॉर्टेंट बिजनेस लेसन सिखाती है। रोलेक्स एक घड़ी नहीं, एक लेगेसी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल कहानी में।